नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन में 100 ऑनलाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके रिवीजन की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होगी। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से अभिहित किया गया है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो विसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल है। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो पौमचर्यु सोम्बी की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम है अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को अपने काव्य की भाषा बनाने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। सरापात की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश। दोहा कोश सरापा की प्रसिद्ध रचना है। और देखिए, शुरुआती में आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे, प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। सरापात का सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सा है? तो सरापा का प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। चंदायन के रचनाकार का नाम बताइए? तो मुल्ला दाऊद चंदायन के रचनाकार हैं। दादू दयाल भक्ति काल की किस धारा से संबंधित है? तो निर्गुण काव्य धारा से दादू दयाल संबंधित है। कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली के रचयिता तुलसीदास हैं। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर गीत के रचनाकार सूरदास हैं। नेक्स्ट का देखते हैं, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा से है। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो राम भक्ति काव्य पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है। और विशिष्टाद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से संबंधित है। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी है? तो वह मीराबाई ने दी है। मध्यकाल या भक्ति काल के प्रसिद्ध कवित्री मीरा ने उस समय के परंपरा को अकेले चुनौती दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीतिकाल के किस कवि को वीर रस रचना का प्रधान कवि माना जाता है? तो वह भूषण को वीर रचना के लिए प्रधान कवि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। कामायनी में किस दर्शन को अभिव्यक्त किया गया है? तो कामायनी में शैव दर्शन को अभिहित किया गया है। देखिए, यह आपका रिवीजन है।
इसमें 100 प्रश्न समाहित है, जो हम कम समय में इन 100 प्रश्नों को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरोज स्मृति नामक रचना किसकी है? तो सरोज स्मृति नामक रचना निराला जी की है। सरस्वती पत्रिका में निराला की किस रचना को अस्वीकार कर दिया गया था? तो निराला की जूही की कली नामक रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी जीवनी 4 भागों में विभाजित है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। चाँद का मुँह टेढ़ा है किस काव्य संग्रह की? चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह यह एक काव्य संग्रह है और इसके कवि कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। संसद से सड़क तक। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कवि किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार माना जाता है। सबरी नामक कृति किसका है? तो जगदीश चंद्र गुप्त ने सबरी नामक रचना को लिखा है। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? यह एक कविता विधा की रचना है और इसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन है। बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता नागार्जुन है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन। आंगन का पक्षी और बंजारा मन यह एक निबंध संग्रह है। इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था बुद्धू का कथा सुखमय जीवन। मात्र 3 कहानियों को लिख के चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र के कहानियों का संग्रह है। और प्लीज़ सेशन पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्मृति की रेखाएं नामक काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो स्मृति की रेखाएं नामक काव्य संग्रह महादेवी वर्मा ने लिखा है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक के लेखक हैं। एक और द्रोणाचार्य नामक नाटक किसका है? तो शंकर शेष का है। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो जल टूटता हुआ उपन्यास, ये जल टूटता हुआ क्या है? उपन्यास विधा की रचना है और रामदरस मिश्र ने लिखा है। बेतवा बहती रही उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। तो बेतवा बहती रही नामक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा जी की है। IMP लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामावर सिंह की है। परमाल रासो के कवि हैं। तो परमाल रासो जगनिक हैं। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि राहुल सांस्कृत्याय ने, कि डॉक्टर नगेंद्र? तो राहुल सांस्कृत्याय ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, मात्र 9 मिनट में हमने 54 क्वेश्चन को हल कर लिया। तो यह रिवीजन फटाफट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है,
बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। बीजक के 3 पाठ हैं, साखी, शबद, रामायणी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो चंदायन जायसी की नहीं है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित हुआ? तो भारत में भक्ति का स्रोत दक्षिण से प्रस्फुटित हुआ। और लाने वाले कौन थे? रामानंद थे। संतन को कहा सीकरी सो काम किसकी पक्ति है? तो कुंभन दास की है। नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो नानक संत काव्य धारा के कवि हैं। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी किस कवि की पक्ति है? तो मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी जायसी की पक्ति है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्त के प्रभाव पर अपना नाम क्या रखा? तो रसखान रखा। पूछता है रसखान का प्राचीन नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? तो अकबर के दरबार के रहीमदास ने दोहावली की रचना की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। पद्माकर रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो पद्माकर रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। जबकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। लहर जयशंकर प्रसाद की है। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1966 में हुई। 1966 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 63 है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रकाशन तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय के उपन्यास का किस शीर्षक है? अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक का नाम बताइए। तो शेखर एक जीवनी। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? यह एक प्रकार का काव्य संग्रह है जो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का है। उदय प्रकाश का नहीं है, मंगलेश डबराल का है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। साये में धूप के रचनाकार कौन है? तो साये में धूप दुष्यंत कुमार का है। एक सीढ़ियों पर धूप है, सीढ़ियों पर धूप, तो सीढ़ियों पर धूप है, धूप यह रघुवीर सहाय का है। यह किसका है? साये में धूप दुष्यंत कुमार का है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का नाम बताइए। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और कब शुरू किए? तो 1903 ईस्वी में शुरू किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का संग्रह है? तब पगडंडियों का जमाना
हरिशंकर परसाई का व्यंग्य संग्रह है। बंग महिला कहानी का नाम बताइए। तो बंग महिला नामक लेखिका की कहानी है दुलाई वाली। इन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। इन्हें राजेंद्र बंग महिला का नाम पूछ देगा तो राजेंद्र बाला घोष। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रसाद का नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं और यह कालिदास के जीवन पर आधारित है। कालिदास के जीवन पर आधारित है। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? आठवां सर्ग एक नाटक विधा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा इसके लेखक हैं। और बकरी नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी को कि परीक्षा गुरु को? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो तीतली प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तीतली। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? तो खंजन नयन है। और मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। और यह दोनों जीवन परित उपन्यास लिखने वाले कौन है? अमृतलाल नागर हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो दादा कामरेड, यह अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है। रुकोगी नहीं राधिका के लेखिका कौन है? तो उषा प्रियंवदा हैं, रुकोगी नहीं राधिका के लेखक। चाक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो चाक मैत्रेयी पुष्पा का रचना है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। बिल्लेसुर बकरिया किसका संस्मरण है? बिल्लेसुर बकरिया किसका संस्मरण है? फटाफट आंसर कीजिए। तो निराला जी का है बिल्लेसुर बकरिया। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो हिंदी का पहला आत्मकथा बनारसी दास जैन है, आत्मकथानक। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। अज्ञेय नहीं है, राहुल सांस्कृत्यायन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। तो आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। मात्र 18 मिनट में हमने 100 प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न हल कर लिए। तो कल नए सेशन के साथ जुड़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।